हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। घर पे रहना, सेफ रहना और अपना केयर करना। हम अभी एसपी का जो सिलेबस है उसकी तरफ चलते। तो इन लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग और फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। अभी हम प्रेफरेंस शेयर्स का ये अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के कौन से टाइप से प्रकार है जो बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क के लिए प्रश्न हमेशा के लिए आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेट अस स्टार्ट। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला प्रकार, पहला टाइप्स इधर दिया है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स on which dividend goes on accumulating until it is fully paid। इधर दिया है क्या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये इस तरह के शेयर्स कंपनी इशू करती है और जब तक कंपनी डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है उनको पे नहीं करती, तो तब तक ये डिविडेंड कंपनी के पास क्यूमुलेटिव रहता है, उसका कंपनी के पास जमा रहता है, बैलेंस रहता है अनटिल इट इज़ पेड। जब तक कंपनी पेड नहीं करती है तब तक कंपनी के पास ये बैलेंस रहता है, कंपनी के पास ये क्रेडिट रहता है, ये कंपनी के पास रहता है। दिस मीन्स इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 or more years due to inadequate profit, then this unpaid dividend gets accumulated। sometime ऐसा भी होता है क्या लास्ट ईयर में या करंट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है लेकिन कम होता है, या समटाइम प्रॉफिट नहीं होता, तो लास्ट ईयर का समटाइम करंट ईयर का डिविडेंड कंपनी नेक्स्ट ईयर में प्रेफरेंस शेयर्स को पेड करती है और ये दोनों साल का डिविडेंड कंपनी एक्यूमुलेट करती है और ये सब डिविडेंड कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को पे करती है। तो ये पहला प्रकार है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म वेल। द अरियर्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो भी डिविडेंड का एरियर्स है या लास्ट ईयर का या करंट ईयर का, वो कंपनी जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी ये लास्ट ईयर का या करंट ईयर का डिविडेंड कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये पहला प्रकार है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा प्रकार है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड ऑन these shares does not get accumulated। This means the dividend on share can be paid only out of profit of the year। The right to claim dividend will lapse if company does not make profit in that particular year। इस तरह के डिविडेंड, इस तरह के जो शेयर्स है वो कंपनी इशू करती है, उनका नाम है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सपोज लास्ट ईयर में या करंट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस हो गया, तो इस साल का डिविडेंड कंपनी नेक्स्ट ईयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं देती, क्योंकि उनका नाम ही वही है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तभी कंपनी इस तरह के जो शेयर्स है उसके ऊपर डिविडेंड पे करती है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी, लॉस होते तो कंपनी करंट ईयर या लास्ट ईयर के डिविडेंड अगले साल कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है उनको नहीं देती, ये क्यूमुलेट नहीं होता, ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। तो एक दूसरा प्रकार है प्रेफरेंस शेयर्स का कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स है इसके ऊपर जो डिविडेंड है क्यूमुलेटिव नहीं होता, ये नॉन क्यूमुलेटिव है। लास्ट ईयर या करंट ईयर का डिविडेंड कंपनी नेक्स्ट ईयर नहीं पे करती,
तो एक दूसरा प्रकार है। नंबर 3 है, तीसरा प्रकार है प्रेफरेंस शेयर्स का पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। द होल्डर ऑफ these शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड preferential dividend. The surplus profit which remain after the dividend has been paid to equity shareholders. So एक प्रकार है प्रेफरेंस शेयर्स का पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू करती है। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स को एक अधिकार मिलता है क्या, जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी सब इक्विटी शेयर्स को और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड देना है शेयर होल्डर को पे करने के बाद भी कंपनी के पास कोई प्रॉफिट बैलेंस रहता है तो उसमें भी ये जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है वो उनको उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंपनी के पास रहता है तो उस प्रॉफिट में ये प्रेफरेंस शेयर्स उनका पार्टिसिपेट रहता है। This surplus profit which remain after the dividend has been paid to equity shareholders up to certain limit, it is distributed to preference shares. कुछ certain लिमिट तक इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद कुछ प्रॉफिट रहता है तो ये सर्टेन लिमिट तक ये उस प्रॉफिट में एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट होते हैं। तो यही एक प्रकार है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या कंपनी के प्रॉफिट में आफ्टर पेइंग द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स तो कुछ रहेगा तो उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। एक तीसरा प्रकार है 4 नंबर का टाइप दिया है इधर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। These shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issue. तो इस तरह के प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करती है और ये प्रेफरेंस शेयर्स को ये अधिकार नहीं क्या वो कंपनी का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट रहेगा आफ्टर पेइंग द डिविडेंड टू इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के बाद भी कुछ प्रॉफिट रहेगा तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। लेकिन कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का सेकेंड डॉक्यूमेंट्स है इसमें भी कोई ऐसे क्लियर प्रोविजन दी नहीं है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड पे करती है और ये प्रिस्क्राइब है, ये रूल में दिया है कि फिक्स रेट से कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। इसलिए 4 नंबर का टाइप से नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कई प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। 5 नंबर का प्रकार है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स हैव अ राइट to convert their preference share into equity share. The conversion take place within a certain fixed period. So इस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू करती है और कुछ समय के बाद और आफ्टर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इस तरह के प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कन्वर्ट रूपांतर इक्विटी शेयर होल्डर में हो सकता है और इक्विटी शेयर्स के ऑल राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं। तो यही एक प्रकार है प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर बन जाते हैं आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स और सब राइट उनको इक्विटी शेयर्स के सब राइट उनको कंपनी में मिलते हैं। तो एक उनका प्रकार है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिस प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स में नहीं होता इस तरह के शेयर्स कंपनी इशू करते हैं। दिस शेयर्स कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। इस शेयर्स का कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स में नहीं होता क्योंकि उनका नाम ही वही, इस नाम से शेयर्स इशू किए जाते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। इस तरह के शेयर्स का कन्वर्ट रूपांतर कभी इक्विटी शेयर्स में नहीं होता, इसलिए उनको इक्विटी शेयर्स के कोई भी अधिकार कंपनी में नहीं मिलते। नेक्स्ट टाइप से प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम पेड बैक, रिटर्न बैक। Share which can be redeemed after certain fixed period of time are called redeemable preference share. इस तरह के शेयर्स कंपनी मार्केट में इशू करती है क्या जिनका पीरियड फिक्स रहता है और वो फिक्स पीरियड के बाद वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल और उनका डिविडेंड कंपनी पेड करते हैं आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ authorized by articles of association issue redeemable preference shares. Such share must be fully paid
these shares are redeemed out of divisible profit only or out of fresh issue of shares made for this purpose. सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने कंपनी को अधिकार दिया है क्या इस तरह के शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू कर सकती है और आफ्टर दैट स्पेसिफिक पीरियड कुछ समय के लिए, और जो समय वो मैच्योरिटी होने के बाद कंपनी इस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स का जो कैपिटल है वो रिटर्न करती है, उनका डिविडेंड पेड करती है जो फुली पेड है। जिस शेयर्स का पैसा प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर ने पूरा दिया है उनको उनका पैसा वो टाइम के बाद कंपनी रिटर्न करती है, रिडीम करती है। और लास्ट प्रकार है नंबर 8 इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है जिसका पैसा कंपनी वाइंडिंग अप के बाद ही रिटर्न करती है, और इस तरह के शेयर्स कंपनी इशू करती है। लिसन, शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल दैट इज पेएबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस तरह के जो शेयर्स कंपनी इशू करती है, इस शेयर होल्डर का पैसा जो मनी है, जो कैपिटल है, जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, तो इनका पैसा, इनका कैपिटल ओनली कंपनी वही एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी अपना बिजनेस लॉकआउट करती है, बंद करती है, टर्मिनेट करती है, वाइंडिंग अप करती है, वही टाइम कंपनी इस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे या उनका कैपिटल कंपनी रिटर्न करती है। As per section 55 subsection 1 of the Companies Act 2013 amendment है, a company cannot issue irredeemable preference shares। इसके पहले कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती, लेकिन कंपनी एक्ट 1956 ये ओरिजिनल एक्ट है और उसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है और नया एक्ट आया है 2013। सो इस एक्ट के सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 इसमें एक आर्टिकल दिया है। इस आर्टिकल से, इस रूल से कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। तो इस तरह से एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से क्या जिसका पैसा कंपनी खाली ओनली वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी अपना बिजनेस बंद करने के बाद ही कंपनी इस तरह के शेयर्स के ऊपर पैसा पे करती है। तो ये 8 प्रकार प्रेफरेंस शेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बोर्ड में प्रश्न आते हैं अक्सर। 8 प्रकार हमने देखा, पहला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा प्रकार देखा हमने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा प्रकार हमने देखा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, 4 नंबर हमने देखा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, देन 5 नंबर हमने देखा कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, 6 टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स का, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, 7 नंबर का प्रेफरेंस शेयर्स का टाइप से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और लास्ट है टाइप नंबर 8 इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो ये 8 प्रकार प्रेफरेंस शेयर्स के हैं। अब स्टडी करना, घर पे कोई दिक्कत है तो हमें बोलना, कमेंट करना। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम जो अगला हेडिंग है हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।